नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में इन दिनों बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके घर दोस्तों नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको कुछ सावधानी इन दिनों रखनी होगी। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी किस्मत 100% बदल जाएगी। और दोस्तों, आज रात 4:30 बजे के बाद यह देवता आपके घर प्रवेश करने वाले हैं। यह कोई सामान्य नहीं है, बहुत ही दैविक शक्ति रहेगी। इन्हें नाराज करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई बार दोस्तों हम जाने अनजाने में लोगों को अपमानित करके अपने घर से ही भगा देते हैं, यो कहे आंगन से ही भगा देते हैं। साथ ही हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को भी मार देते हैं। और दोस्तों, आपकी यही एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, यह तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अब यह दोस्तों आपके ऊपर है कि आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी दोस्तों इसे मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय नाग देवता अवश्य लिखें। दोस्तों, आने वाले अगले 1 से 2 महीने में असंभव से असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने अतिथि देवो भव इस कहावत को या इस पंक्ति को इसे तो जरूर सुना होगा। भारत में अतिथि देवो भव का परंपरा बहुत ज्यादा निभाई जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग उन्हें बोझ समझते हैं। मन ही मन यह सोचते हैं कि यहाँ से यह कब जाएंगे या उठे, यो कहिए जाए तो हम कुछ अच्छा खाए। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए, दोस्तों वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। और यदि आपने उन्हें भगा दिया या उनसे बुरा व्यवहार किया, यो कहे आप उनका अपमानित कर दिए, तो दोस्तों फिर आप सोच लीजिए आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। इसलिए तो दोस्तों कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देव के समान होता है। और यही देवता दोस्तों अब आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। हमें तो दोस्तों हर मेहमानों की पूजा करनी है, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उनकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। किंतु द्वार पर आए मेहमानों का इतना आदर सम्मान करे तो ईश्वर कहते हैं जब मैं इनके द्वार पर जब जाऊंगा तो कितना कल्याण होगा। तो इसे देखकर दोस्तों भगवान आपके द्वार पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात में कोई भी दराई नहीं है। इसीलिए दर पर आए मांगने वालों की, दर पर आए याचक की, यो कहे घर पर आए मेहमानों की कभी भी बुराई व अपमान नहीं करनी है। उनके खिलाफ मन में कभी द्वेष या गलत भावना उत्पन्न नहीं होने देना है। साथ ही हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जीवन काल में आगे बढ़ना है, उनकी सहायता करने के लिए, यूँ कहे उनका नमन करने के लिए, क्योंकि यही आपका सूत्रधार साबित होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा व जीवन में लागू जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीव जंतु से बहुत ज्यादा डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। परमात्मा ने सभी को बनाया है, किसी चीज से डरने की कोई बात नहीं है। हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है। यदि आप रक्षा नहीं कर सकते तो आपको उसे मानना नहीं है। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग कीड़े मकोड़ों को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वह अपने हाथों बहुत बड़ा पाप करते हैं। इस बात का आपको अंदाजा नहीं होता, परंतु बहुत बड़ा अनर्थ आपके द्वारा हो चुका होता है। यह दोस्तों आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, यह आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है
और आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों में दोस्तों अटकने पैदा करता है। तो अब आपके घर में देवता आने वाले हैं, तो वह जीव जंतुओं का रूप भी लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए वह किसी जीव जंतु का रूप धारण करके आपके घर आ रहे हैं, और यदि दोस्तों आपने उसे बहुत मार पीट के भगा दिया या उसे पूरा मार ही डाला, तो सोचिए दोस्तों आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो परीक्षा का समय होता है। मान लीजिए अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है, मौका होता है आपके पास किस्मत चमकाने का, उस मौके को आप खो देते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि मात्र दोस्तों कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आज दोस्तों रात्रि 4:30 बजे से किसी भी रूप आपके घर या देवता आ सकते हैं। जीवन काल में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर मेहमान आते हैं कि वह दोस्तों मेहमानों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, झूमने लग जाते हैं और उन्हें देखकर अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो दोस्तों आप उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी दोस्तों आपके घर वो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और हो सके दोस्तों आप उनके मनपसंद चीज आपको उन्हें बनाकर खिलानी है, और किसी भी तरह से दोस्तों उनसे आपको अच्छा आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका यह आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। उन्हीं का आशीर्वाद दोस्तों आपको दुश्मनों की चाल से बचाएगा, और उन्हीं का आशीर्वाद दोस्तों आपको हर परिस्थितियों का सामना करवाएगा। आने वाले दोस्तों अगले कुछ ही दिनों में एक और चाह और दूसरी ओर राह, यानी कि आप जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु जीवन काल में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो कार्य करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसलिए आप भगवान को पूजिए, लेकिन दोस्तों अपने मन से, ना कि किसी दूसरे के कहने पर। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो दोस्तों लोग भगवान को ही बदल देते हैं और किसी दूसरे देवता के शरण में चले जाते हैं, और अगर वहां पर भी उनकी मन्नत पूरी नहीं होती तो तीसरे देवता के शरण में चले जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक कार्य नहीं होता है तो वह अपने धर्म को ही छोड़कर किसी और ही धर्म को अपना लेता है। मानव इतना गिर चुका है कि उन्हें सिर्फ अपना काम करवाना है, तभी वह उन भगवानों को मानेंगे। दोस्तों देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बहुत ही ज्यादा गहरी बात बताने वाली हूँ, दोस्तों कान लगाकर सुनिएगा। मान लीजिए दोस्तों, यदि आप एक कुआं खोद रहे हैं, आपने उसे थोड़ा सा खोदा और उससे पानी नहीं आया तो आप दूसरा कुआं खोदने लग गए। उससे भी आपने थोड़ा खोदा, दूसरे में भी पानी नहीं आया। फिर ऐसे कर करके दोस्तों आपने तीसरा, चौथा, पांचवा कुआं खोदने लग गए। यूं कहे इसी तरह आप कुआं खोदते गए और किसी में भी पानी नहीं आया। दोस्तों पानी नहीं आने का कारण क्या था कि आपने सब कुएं को थोड़ा थोड़ा खोदा। अगर आप एक ही कुएं को लंबा व लगातार खोदते जाते तो 100% दोस्तों गारंटी थी कि उससे पानी अवश्य आता। उसी प्रकार आप अलग अलग ईश्वर को पूजने की गलती मत कीजिए, वह ईश्वर को दोष देना भूल जाइए। चाहे दोस्तों आपका काम बन रहा है या नहीं बन रहा है, किसी एक ही देवता के भक्ति में लीन रहिए। अगर आपके महादेव की बन रही है तो महादेव के भक्त तो महादेव की भक्ति में लीन रहिए। कृष्ण जी से बन रही है तो कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहिए। माता रानी से बन रहे तो माता रानी की भक्ति में लीन रहिए। लेकिन दोस्तों आप भक्ति में बदलाव मत कीजिए, किसी एक ही भक्ति को अपनाइए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जीवन काल में आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन आपको एक ही कुएं को गहरा खोदना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही हैं, किंतु उनके रूप अनेकों हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि यह देवता आपके घर में किसी भी रूप दस्तक दे सकते हैं। अगर आप सामान्य आंखों से उन्हें नहीं देख पाए तो यह दोस्तों दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों किसी का रूप धारण करके आपके द्वार पर आते हैं तो चाहे कोई भी आ जाए, मांगने वाला ही क्यों ना हो, सफाई कर्मी क्यों ना हो, या आपके घर के कर्मचारी क्यों ना हो, तो उसे दोस्तों दिल से कुछ देना है।
यूँ कहे उनका सम्मान करना है और प्यार भरे 2 बोल बोलने हैं। दोस्तों, जीवन काल में अपने कर्मों को सुधारते रहना है, क्योंकि हमें इस जीवन मरण की दुनिया में यूँ कहे इस चक्र में नहीं फंसना। हमें तो भव सागर पार करना है और वह भव सागर पार होगा दोस्तों सच्ची मर्यादा के साथ, आत्मसम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ और हमेशा सही व्यवहारिक के साथ। दोस्तों, अब जिंदगी में यह नियम बना लीजिए कि सभी लोगों से प्यार से रहेंगे, सभी से प्यार से बात करेंगे। तो ये दुश्मन क्यों ना आपके द्वार पर आ जाए, तो हमें उनका सम्मान ही करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही परिवारजनों के साथ इसे साझा करिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय महादेव।